कैंचीधाम स्थित नीम करोली आश्रम 15 जून को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस आश्रम की नींव खुद बाबा नीम करोली ने रखी थी। उनसे जुड़े तमाम किस्से मशहूर हैं। जया प्रसाद पेंगुइन से प्रकाशित अपनी किताब श्री सिद्धि मां में लिखती है कि नीम करोली उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक छोटा सा गांव है। इस गांव को दुनिया भर में महाराज जी यानी नीम करोली बाबा की वजह से प्रसिद्धि मिली। वजह यह वही नीम करोली गांव है जहां पर महाराज जी ने लंबे समय तक प्रवास किया और जमीन के नीचे एक गुफा में तपस्या की। जया प्रसाद लिखती है कि नीम करोली बाबा की महासमाधि के बाद उनकी शिष्या श्री सिद्धि मां ने फर्रुखाबाद के गांव में जाने का फैसला। वह उस गुफा को देखना चाहती थी जहां बाबा ने तपस्या की थी। वहां पहुंचकर सिद्धि मां ने स्थानीय लोगों से महाराज जी की गुफा के बारे में जानने का प्रयास किया, पर तब तक 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। किसी को भी महाराज जी की गुफा के बारे में सही जानकारी नहीं थी। कुछ लोग एक खेत की तरफ इशारा कर रहे थे, पर इतने साल में उस खेत की कई बार ट्रैक्टर से जुताई हो चुकी थी। चारों ओर फसल लहलहा रही थी। जया प्रसाद लिखती है कि सिद्धि मां उस दिन उसी गांव में रुक गईं। अगली सुबह वह उस खेत में गईं। उनके साथ काफी संख्या में गांव के लोग भी थे जो कि अपने अपने ढंग से गुफा के बारे में अनुमान लगा रहे थे। अचानक भीड़ में से गांव के एक वृद्ध मां के पास पहुँचे और बोले, आप लोग इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं जहाँ पर मैया के चरण हैं? वहीं पर खोदिए। बुजुर्ग की बात सुनकर गांव वालों ने उस स्थान पर खुदाई शुरू की तो जमीन के अंदर खोखलेपन का आभास हुआ। थोड़ी ही खुदाई के बाद अंदर गुफा दिखाई पड़ने लगी। जया प्रसाद लिखती है कि हैरानी की बात यह है कि 30 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद वो गुफा प्रकृति के प्रकोपों से सुरक्षित थी। गुफा के अंदर से हवन सामग्री की दिव्य सुगंध आ रही थी। गुफा के मुहाने से धीरे धीरे मिट्टी हटाकर उसमें प्रवेश के लिए रास्ता बनाया गया। बीच में बनी मिट्टी की दीवार से गुफा 2 हिस्सों में विभाजित थी। गुफा एक सुरंग जैसी थी। इस सुरंगनुमा गुफा के भीतरी हिस्से में कोयले के कुछ टुकड़े और हवन की विभूति राख अभी यथावत रखी थी, जिससे स्पष्ट था कि महाराज जी यहाँ पर अपनी साधना एवं आध्यात्मिक अनुष्ठान आदि किया करते थे। गुफा के अंदर से बाबा नीम करोली की तमाम और चीजें मिली, जिनमें से लोहे के 2 कंडे जो कि संभवत गुफा को बंद करने वाले छोटे से दरवाजे के थे, 2 मिट्टी के गोले थे जिनको उत्तर के कुछ हिस्सों में गौरी गणेश के रूप में पूजा जाता है, और एक लोहे का चिमटा मिला जिस पर बाबा लक्ष्मण दास खुदा हुआ था। जया प्रसाद लिखती है कि नीम करोली के इसी प्रवास के दौरान एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने खुद को मां के पास ले जाने को कहा। जब उनको उठाकर मां के पास लाया गया तो उन्होंने बताया कि महाराज जी ने नीम करोली छोड़ने से पूर्व उन्हें एक चिमटा दिया था और उसे सुरक्षित रखने को कहा था, परंतु महाराज जी तब से नीम करोली नहीं लौटे और 1973 में महासमाधि ले ली। वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि एक दिन पहले ही महाराज जी उनके स्वप्न में आए और कहा कि मां नीम करोली आई है और यह चिमटा मां को दे दे। सिद्धि मां ने उन वृद्ध बाबा से वह चिमटा ले लिया और गुफा से प्राप्त महाराज के सभी अवशेषों को लेकर कैंचीधाम लौट आई।